इस शो में हमारी कोशिश न सिर्फ रियल एस्टेट बाजार के उभरते शहरों के बारे में आपको जानकारी देना है, बल्कि वक्त वक्त पर इन शहरों के मार्केट ट्रेंड्स को भी आपको बताने की कोशिश करना है। इस कड़ी में आज हम दिखा रहे हैं एनसीआर के दो अहम शहरों निमराना और भिवाड़ी के प्रॉपर्टी मार्केट का ताजा हाल। पहले हमने आपको बताया था कि निमराना और भिवाड़ी के प्रॉपर्टी बाजार क्यों निवेश के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन बीते 6 महीनों में यहाँ प्रॉपर्टी के दाम मामूली स्तर पर ही बढ़े हैं। तो क्या यहाँ तेजी खत्म हो गई है? क्या कारण है जो भिवाड़ी निमराना में रियल एस्टेट के दामों की बढ़ोतरी पर ब्रेक सा लग गया है? आज की खास रिपोर्ट। कुछ महीने पहले तक जिन बाजारों में हलचल 2010 और सितंबर 2013 के बीच जहां दाम और घरों की खपत तेजी से ऊंचाइयां छू रही थी, वहीं निमराना और भिवाड़ी आज कोशिश में है कि किसी तरह खरीदार आते रहें। आंकड़ों को देखें तो इन शहरों में औसत दाम पिछले कुछ महीनों में जरा से बढ़े हैं, लेकिन पार्सवनाथ जैसे नामी बिल्डर जो अब भी वहां मौजूद हैं, उन्हें इन इलाकों के भविष्य के बारे में अब भी उम्मीद है। सर्कल रेट भी बढ़ रहे हैं क्योंकि उस जगह के ऊपर निवेशक इच्छुक है, क्योंकि वो वेल कनेक्टेड है, क्योंकि दिल्ली से आने जाने में भी वहाँ पे पूरी सुविधा है। 2 एयरपोर्ट चाहे दिल्ली से ले लीजिए, जयपुर से ले लीजिए, तो वहाँ से भी उनकी कनेक्टिविटी को इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम हर तरफ से देखें तो ये पाया जाता है कि इसमें हमेशा ही ग्रोथ रही है और एनुअल ग्रोथ 20% की टर्नओवर आप समझें कि ग्रोथ हो रही है। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे नीमराना की बात कर लें तो, या दारूहड़ा की बात कर लें, या भिवाड़ी की बात कर लें, तो इन सारी सेंटर्स में ग्रोथ के अंदर आप ये देखते हैं कि कम से कम डबल और ट्रिपल हो गई है। आइए देखते हैं कि पिछले चंद महीनों में बाजारों की क्या हालत रही। सितंबर 2013 और फरवरी 2014 के बीच निमराना में प्रॉपर्टी के दाम बस 4.35% बढ़े। बिके हुए घरों के औसत दामों में 0.6% की कमी आई और एक भी नया प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया गया। यहाँ रीसेल समेत रिहायशी मकानों के औसत दाम 3000 रुपए प्रति वर्ग फुट है। भिवाड़ी की हालत निमराना के मुकाबले बेहतर तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ रीसेल के दामों में बस 5.65% का उछाल आया और बिके हुए घरों, जबकि रीसेल की कीमतें 17% के घर से बढ़ी। धीमी बिक्री और बाजार की मंदी के बावजूद भिवाड़ी में सितंबर 2013 और फरवरी 2014 के बीच 10 नए प्रोजेक्ट शुरू हुए। 3 मार्केट हैं, भिवाड़ी, नीमराना और दारूहेड़ा। इनकी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ तौर पे हुई है पिछले कुछ 6-8 महीने में और 1 साल में। और कस्टमर का जितना इंटरेस्ट रहा था, जहाँ के पहले वो प्राइम गुड़गांव में देखते थे, आजकल कस्टमर इंटरेस्ट बहुत कुछ इन 3 मार्केट्स पे रहा है, क्योंकि गुड़गांव में दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो लोग अपना पहला घर खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए गुड़गांव में लिमिटेड चॉइसेस हैं और प्राइसेस की वजह से वो ये 3 सबर्ब्स में ज़्यादा ध्यान और ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। काफ़ी कुछ डेवलपर्स जो कि इन एरियाज़ में फोकस करते हैं, उन्होंने नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं। अगर दाम की बात करें तो 2500 से 3000 के आसपास तक पर स्क्वायर फुट आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। और कस्टमर जो अपना पहला घर खरीद रहे हैं, उन्हें 3-4 से ज़्यादा चॉइस मिल जाएंगी जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, यहाँ पे हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 साल में ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट रहेंगी और कोई रिस्क नहीं रहेगा। बाजार इस उम्मीद पर थे कि यहाँ जापानीज जोन और प्रस्तावित कोरियन, जर्मन और अमेरिकन जोन बनेंगे। 38 यूनिवर्सिटियाँ खुलेंगी, जिनमें से अभी तक बस 18 बनी है। सोचा जा रहा था कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से भी इस बाजार को फायदा मिलेगा, लेकिन इस कॉरिडोर में भी बहुत कम काम हुआ है। यहाँ मौजूद डेवलपर्स का कहना है कि सुविधाओं की भी बाजार को खासा नुकसान हुआ है। कमियाँ हैं इन दोनों शहरों में, और ये कमी इसलिए भी आई है क्योंकि जिस रफ्तार से प्राइवेट डेवलपर्स ने घर बनाए हैं या मॉल्स बनाए हैं या होटल्स बनाए हैं, उस रफ्तार से शहर का विकास नहीं हुआ है। रियल एस्टेट के जानकारों की राय में ये बाजार अब भी पनप सकते हैं, बशर्ते यहाँ बिजली, सड़क, पानी जैसी सुविधाएं बेहतर की जाएं। नई दिल्ली से अनीतम ओझा, NDTV।